यहाँ हम देखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है। दोनों में सामान्यता भी है और थोड़ी सी अंतर है, वही समझेंगे। यहाँ जहाँ पर सामान्यता के कारण भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और समानता क्या, कोई दो वस्तु इस प्रकार से दिखाई दे कि दोनों एक समझ लिया जाए, कोई वस्तु देखा जाए उसे भ्रम बस दूसरा समझ लिया जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन वो भ्रम है जो वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाता, भ्रम जो है वो खत्म हो जाता, भ्रम बस पल भर का रहता है, भ्रम जो है वो पल भर का रहता है। यहाँ पर पंक्ति है, ये बिहारी जी का पंक्ति है, बिहारी लाल का। इन्होंने लिखा है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाए महावरी एड़ी मीरत जाए। क्या है, यहाँ पर एक नायिका है और नाई उसके पैर में रंग लगाने को बैठती है। तो नायिका का जो पैर है, उसकी एड़ी है, वो इतना लाल है, इतना लाल है कि जो नाई वो फिर यानी भ्रमित हो जा रही है कि इसमें शायद महावरी लगी हुई है, महावर इसमें लगा हुआ, लेकिन उसका भ्रम यहाँ पर दूर हो जाता है। इसलिए इस पंक्ति में क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा है संदेह अलंकार, जहां समानता के कारण दूसरी वस्तु में संशय बना रहे, यानी भ्रम बना रहे, संशय बना रहे, वो खत्म ना हो, उसमें की क्या की धो लगा हो, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति है, ये दुशासन जब द्रौपदी का चीर खींच रहा है, चीरहरण कर रहा है, तो जब उनका चीर यानी साड़ी खत्म नहीं हो रही है, तो वहां की सभा यही सोच रही है कि साड़ी बीच नारी, यानी कि साड़ी चारों तरफ उसके बीच में नारी है, कि नारी किसी नारी है वही साड़ी बन गई है, या जो साड़ी है वो नारी बन गई है, कि जो नारी है वो साड़ी बन गई। यानी कि पूरा सभा संशय में डूबा हुआ है और उसका संशय ये खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों स्पष्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम क्षण भर में दूर हो जाता है, जबकि संदेह अलंकार में संशय अंत तक बना रहता है। तो यहाँ इस तरह का जहाँ पर पंक्ति आ जाए वहां पर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है और कहाँ पर संदेह है।